देखिए, मैं इतना कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान अपने आप में बहुत स्पष्ट है और उन्होंने जो कहा था वो करा भी है। एसआईटी के गठन की घोषणा की और दूसरे दिन एसआईटी का गठन हो गया और तीसरे दिन से जांच शुरू हो गई और जांच आते ही नियत समय पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभी भी एसआईटी जांच चल रही है। इसके बाद ये अनर्गल प्रलाप करने वालों का कोई अधिकार नहीं रहता। श्री राम जन्मभूमि करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है और इस विषय का समाधान लोकतांत्रिक और जिसको कहना चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद 2019 में हुआ है और इसके लिए एक विधि सम्मत तरीके से इसके ट्रस्ट का गठन हुआ है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो नियम के अनुसार वो अपनी बात को प्रस्तुत कर सकता है। विपक्ष के पास आज विकास, सुशासन, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में जो विकास हुए हैं वो अब मुद्दा नहीं रहे विपक्ष के लिए। इसलिए बार बार आस्था के विषयों पर वो अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं। उनका टारगेट श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पहले से रहा है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अब कहते हैं कि वहां पर वो सनातन का मान के लिए करेंगे और सियाराम धाम बनाएंगे। पहले उनको बोलना चाहिए कि जो बाबरी ढांचा शब्द आया था जिसको आप बोलते थे तो कह दो बाबरी ढांचा नहीं था, वो गलत था। इस पर भी तो बयान दो ना। आप तो राम मंदिर को मानते नहीं थे, आप श्री राम जन्मभूमि स्थान को काल्पनिक बताते थे। कोर्ट में कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी से भी सांसद बने, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के रहे, उन्होंने तो लिख कर दे दिया था कि ये राम काल्पनिक हैं, राम सेतु बंधु रामेश्वरम ये कोई है ही नहीं। और राम मंदिर के खिलाफ इनके वकील खड़े हुए, पतिंगा पर नहीं मारेगा, वहां के कार्षकों के गोलियां चलाकर खून से लाल हो गई अयोध्या। जो अयोध्या गए नहीं, जिनका अयोध्या आंदोलन से संबंध नहीं, आज वो अनर्गल प्रलाप करके सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि किसी के पास में कोई किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई ठोस प्रमाण है तो उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उनको प्रस्तुत करना चाहिए। जो एसआईटी के चेयरमैन है उन्होंने भी कहा है, योगी जी ने भी कहा है कि जो भी हो लिखित जो भी दे देगा उस पर वो कार्रवाई करेंगे, छानबीन होगी। अगर आपके पास प्रमाण है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप राम जी के मंदिर को और उस प्रकार की प्रक्रियाओं को बदनाम करना बंद करना चाहिए विपक्ष को। जो भी अगर दोषी है 1 रुपए का भी, तो योगी जी ने भी कहा है और विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक जी ने भी बयान में कहा है कि कठोरतम जो दंड का वो पात्र होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब इसके बाद इस प्रकार का प्रलाप करना, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो विधिवत गठित ट्रस्ट है। अगर किसी को प्रश्न उठता है तो उसका समाधान कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से। तो मैं यही कहूंगा कि विपक्ष को आस्था के विषयों पर राजनीति करने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा करना चाहिए।